नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट में। आज हम करने वाले हैं 26 अगस्त 2017 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर से एमपीजी के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, जिनका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, वह कौन है? तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर जिले में इनका जन्म हुआ था। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में 13 दिनों के लिए, सेकंड बार 1998 से 1999 13 महीने के लिए, और तीसरी बार 1999 से 2004 ये इनका पूर्ण कार्यकाल रहा था। और 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊटी और कोडाईकाल कनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? तो ऊटी और कोडाई कनाल जैसे पहाड़ी स्थान आपके तमिलनाडु राज्य में आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लिम्बिनी में। ठीक है। इनको बचपन में सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था। शाक्य गणराज्य में ये पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? तो आर्टिकल 368 368 संविधान में संशोधन की चर्चा करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का 5000 किलोमीटर से अधिक परास पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो ये आपकी अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था 2016 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने इसकी घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना का सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है? तो इसमें है INS विक्रमादित्य। ये एकमात्र सक्रिय विमान वाहक है भारतीय नौसेना। ठीक है, चलिए आगे है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। इसके बारे में हम डिटेल पहले वाले पेपर में पढ़ चुके हैं। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983। कब? 1983 में इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था मुकाबला, जिसमें अनिल कुंबले इसके कप्तान थे। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र हैं? तो जाकिर हुसैन अल्लाह राखा के प्रसिद्ध अल्लाह राखा के पुत्र है। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी और खांडवगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी और खांडवगिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाए, जिसमें उदयगिरी की 1 और खांडवगिरी की 15 गुफाएं यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये महाकौशल के अंदर आता है। किसके? महाकौशल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाए। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले
पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। 3 अप्रैल 1984 को ये सोयाज T11 से उड़ान भरी थी और अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। अगला है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के इनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। इन्हें 1983 से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी इनको 1954-58 में दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे एस राधा कृष्णन। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। उपराष्ट्रपति में इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा और राष्ट्रपति 1962 से 1969 तक रहा। इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में से लिख दी थी, लेकिन इसका प्रशासन 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रसिद्ध संस्थान के कुलपति ने हाल ही में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परिसर में एक टैंक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति ने इसकी तमन्ना दी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलाब सागर बांध किस जिले में है? तो गुलाब सागर बांध है आपके सीधी जिले में। कहाँ पर? सीधी जिले में। सोन नदी के ऊपर स्थित है गुलाब सागर बांध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपका, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। इस पेपर का आखिरी सवाल है, देखते हैं कि चलिए इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम है। तो इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने सारे कर लिए कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।